बच्चों को जब भी भूख लगती है या मार्केट का कुछ खाना होता है ना, तो वे पिज़्ज़ा खाने की जिद करते हैं। उस समय यदि आप उनसे बोलेंगे ना कि घर पे कुछ बना देते हैं, खा लो, खाना खा लो, तो उनका मुंह बन जाता है। और जैसे आप लेंगे नाम पिज़्ज़ा का कि चलो पिज़्ज़ा मंगाते हैं, तो इतनी तेज़ गर्दन हिलाते हैं ना, जैसा लगता है कि गर्दन में स्प्रिंग लगाओ। इतनी तेज़ वे हाँ की शक्ल में अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें पिज़्ज़ा घर पर बना कर खिलाएं। मार्केट से यदि आप पिज़्ज़ा मंगाने जाएंगे ना, तो 300-400 से कम का पिज़्ज़ा नहीं आएगा। वही पिज़्ज़ा जब आप घर पे बनाएंगे ना, तो आपका 50 से 60 रुपये में आराम से ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। और टेस्ट में भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। मार्केट से अच्छा तो नहीं, लेकिन ख़राब भी नहीं बनेगा। इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर ये पिज़्ज़ा तैयार होता है और इसमें बिल्कुल भी तामझाम नहीं है। बहुत ही आसानी से ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे बस एक से सिंपल सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत ही कम सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी दही, पीसी चीनी, नमक और बेकिंग सोडा। और ये सिंपल सी चीज़ें तो हर किचन में उपलब्ध होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पिज़्ज़ा बनाने के लिए बाहर से कुछ भी मंगाना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम दही और मैदा को अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमने एक बड़ा बाउल लिया, उसमें डाल दिया दही और मैदा। पहले हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना है। हमारे पास स्पून है, अब ये फेंटने वाला नहीं है, तो हम स्पून की सहायता से इसे फेंट लेते हैं। तो पहले आपको लगेगा कि ये बहुत ड्राई है तो फिट नहीं पाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब इसे फेंटेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से फिट जाता है। यदि आपको फिर भी फेंटने में प्रॉब्लम होती है तो आप 3-4 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फेंट लीजिएगा, क्योंकि हमें इसका घोल पतला नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चीले के लिए जो हम घोल बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ये गाढ़ा घोल बनकर तैयार होगा। तो देखिए 15 से 20 मिनट में हमने इसे अच्छे से घोल लिया। हमने 5 से 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच पीसी हुई चीनी। छोटे चम्मच से पीसी हुई चीनी डाली है हमने, और थोड़ा सा 1/4 चम्मच, उसी चम्मच से 1/4 चम्मच हमने डाला नमक। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद भी अच्छे से देखिए हमने फेंट लिया। देखिए इस कंसिस्टेंसी का आपको घोल तैयार करना है, यानी बैटर तैयार करना है। बहुत पतला नहीं होगा, बहुत गाढ़ा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे घोल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। फेंटने के बाद हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट बाद फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट फेंट लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैटर बनकर तैयार होगा। जब आप स्पून से उठाएंगे ना, इस तरह से देखिए ये गिरेगा। तो हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे हमने लिया है छोटे चम्मच से 1 चम्मच बेकिंग सोडा, उसे डाल देंगे। उसे डालकर फेंट लेंगे। अब हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है, सिर्फ हम 30 से 40 सेकंड तक इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमने फेंट लिया। देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसकी। जब हम उठाएंगे ना, तो एक ये रो में गिरेगा कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे। तो हमारा यहाँ पे बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम पिज़्ज़ा का बेस बना लेते हैं। बेस बनाने के लिए गैस पर हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ा देते हैं। और कढ़ाई जब ये अच्छे से गर्म हो गई, तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर 1 चम्मच रिफाइंड डाल देते हैं। रिफाइंड ऑयल डाल के हम देखिए कढ़ाई में चारों तरफ से इस तरह से इसे ग्रीस कर देंगे। अब बैटर को हम पूरे कढ़ाई में कुछ इस तरह से फैला देंगे। जैसे चीला बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे फैलाना है, लेकिन थोड़ा मोटा बनाना है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बेस को थोड़ा फ्लफी बनाएंगे। कढ़ाई में बैटर डालने के बाद उसको कुछ इस तरह से देखिए ऐसे हम सेट कर देंगे, ताकि ये इक्वल चारों तरफ से हो जाए। और सेट करने के बाद गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और कवर कर 3 मिनट तक इसे पकने देंगे, ताकि हल्का से एक साइड से ये सिक जाए। 3 मिनट हो गया, चलिए हम इसे खोल कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा बिल्कुल फ्लफी सा सेट हो चुका है और ये सिक भी गया। हाथों में देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा है। अभी हम आपको एक साइड से इसे उठाकर दिखा देते हैं। देखिए पलटे से हम आपको एक साइड से दिखाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये सिक चुका है। अभी हम आपको ना जब कढ़ाई को हल्का से हिलाएंगे ना, तो ये देखिए चारों तरफ से हिलेगा। ये देखिए आवाज़ आप सुन रहे हैं, यानी ये बहुत अच्छे से सूख चुका है, बिल्कुल फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। तो हम लेंगे एक प्लेट या थाली और तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल गोल्डन सा मेरा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो गया है। अब पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ पनीर के टुकड़े, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। प्याज की कलियों को हमने अलग अलग कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। शिमला मिर्च के भी छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं, पनीर के भी छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं। आप इसमें कॉर्न भी लगा सकते हैं, चीज़ भी लगा सकते हैं।
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिज़्ज़ा पेस्ट पे लगाएंगे टोमेटो सॉस। आप चाहें तो टोमेटो सॉस में ऑरिगेनो मिलाकर भी लगा दीजिए, तो वे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपका मन करे ना तो उसी कढ़ाई में इस बेस को रखकर उसके ऊपर डेकोरेट कर लीजिए। हम प्लेट पे रख रहे हैं, फिर इसे कढ़ाई में वापस रखकर पका लेंगे। यहाँ पर हम पनीर पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इसके ऊपर कद्दूकस से थोड़ा सा पनीर कद्दूकस कर देंगे। इस तरह से कद्दूकस करेंगे कि बेस के चारों तरफ पनीर फैल जाए। अब इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम लगा देंगे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च। आप चाहें तो लाल वाला, पीला वाला शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, कॉर्न लगा सकते हैं। थोड़े से पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ पनीर को हमने इस तरह से काट लिया था, उसे भी हम इस तरह से सजा देंगे। आप चाहें तो जिस तरह से हम पनीर को सजा रहे हैं, पनीर के साथ आप कॉर्न को भी सजा सकते हैं। जितना अच्छा आप सजा देंगे ना बनने के बाद वे उतना ही अच्छा लगेगा। चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल को इस तरह से सजा दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग। अब चलिए इसे हम कढ़ाई के अंदर पका लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। कढ़ाई हल्के हल्के गर्म हो चुकी थी, तो उस पर हमने कुछ इस तरह से बेस को रख दिया। अब कवर कर लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया था। देखिए यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अब इसे हम एक थाली या प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो कढ़ाई में रख कर ही इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमने प्लेट में निकाल लिया तो फिर कढ़ाई में डालकर इसे पका लिया। अब चलिए एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कुछ पीसेस में काट लेते हैं। जिस तरह से मार्केट में पिज़्ज़ा कट कर मिलता है, उसी तरह से हम इसे भी काट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से कट जाता है और पीसेस में अलग अलग हो जाते हैं। आप जो ब्रेड का पिज़्ज़ा बनाते हैं या मार्केट से पिज़्ज़ा लाते हैं ना, उसकी जगह इसको ट्राई करिएगा। बच्चों को भी पसंद आएगा और बच्चे के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत ही चाव से खाएंगे। हमने इसमें पनीर का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चीज़ पिज़्ज़ा भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा को कट कर लिया। अभी हम आपको एक पीस इसका निकाल कर दिखाते हैं। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना हेल्दी है ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो भी हमने डाली है वे बच्चों को या बड़ों को नुकसान नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। बच्चे जब भी डिमांड करें ना पिज़्ज़ा खाना है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान घर के सामानों से बन जाने वाली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।